अगर आप मेरा ये हुलिया नहीं चाहते हैं तो आपको 35 रुपये मिस्से के बढ़ाने पड़ेंगे जी। आपको 935 रुपये करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इसी कंडीशन में अच्छा लगता हूँ तो इंशाल्लाह मैं काम तो करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं ये, और आप सभी फार्मर्स भाइयों तक मैं ये पहुँचाऊँगा। तो डिसीजन आपका। याद रखिएगा, अगर आपने अभी मूंगी का मिस्सा नहीं लिया है, सर्दियों में आपको 1500 रुपये में मिलेगा मौके पे, और उसके ऊपर 500, 600, 700 आपको कैरेज अलग से भरना पड़ेगा, यानी कि फिर आप लेंगे 21-2200 में। तो उन्होंने कल सुबह या शायद परसों के पैसे भेजे हुए हैं, और उन्होंने अभी तक ना मुझे मैसेज किया ना कॉल किया कि यार कहाँ है मेरा मिस्सा, या तुम कहाँ हो। गाड़ी हम मुल्तान की निकालें कल, ठीक हो गया। एक हम लाहौर की निकालें, और एक हम निकालेंगे जी गुजरांवाला या फैसलाबाद की। सभी दोस्त और सभी भाई इनको मैंने कहा यार मैं ऐसे फंसा हुआ हूँ, तो ये कहते हैं जी हम आ रहे हैं, और इनमें से कोई भी फ्री नहीं है। सभी अपने अपने काम ख़त्म करके, कुछ अपने काम छोड़ के मेरे पास हैं। रात के 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, अभी गाड़ी डिस्पैच नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मुँह तरफ गुजरात शरीफ यानी कि पहली लोडिंग होके गुजरात के लिए रेडी है ऑलमोस्ट। बस तकरीबन 20 से 22 बैग रह गए हैं बाकी। हालत देख सकते हैं आप मेरी। रीज़न ये है कि अगर हम लगाते हैं लोडिंग के लिए और भरने के लिए तो तकरीबन पड़ रहा है फिर 935 रुपये, और हमने बात कर रखी है 900 रुपये की। क्योंकि बात की हुई है तो अब बात पूरी करनी है इंशाअल्लाह। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि 15 डेट है जी जब ये गुजरात के लिए गाड़ी निकल रही है, और ये फ़र्स्ट डिलीवरी है, और ये वीडियो अपलोड होगी 16 को। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब मुल्तान के लिए नेक्स्ट गाड़ी जो है वो डिस्पैच हो चुकी होगी। सभी दोस्त बात ध्यान से सुन लें, रिपीट करने लगा हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, ये टाइम है मिस्सा स्टॉक करने का। याद रखिएगा, अगर आपने अभी मूंगी का मिस्सा नहीं लिया है, सर्दियों में आपको 1500 रुपये में मिलेगा मौके पे, और उसके ऊपर 500, 600, 700 आपको कैरेज अलग से भरना पड़ेगा, यानी कि फिर आप लेंगे 21-2200 में, जो कि अभी आपको पहुंच जाएगा 1500-1600 में। तो बेहतर है, ये मैं आप सभी भाइयों को एडवाइस कर रहा हूँ कि जितना स्टॉक कर सकते हैं कर लें। सर्दी जिस तरह गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसी तरह सर्दी भी रूटीन से ज़्यादा पड़ रही है हर साल, और सर्दी में सब्ज़ चारा खिलाने का मतलब है बकरियों को बीमार करना। होगा क्या, बकरियों का सब्ज़ चारा खिलाएंगे, यूरिन एवरेज जो है वो बढ़ेगी जानवरों की, यानी कि बकरियाँ ज़्यादा पेशाब करेंगी। ज़्यादा पेशाब करेंगी, जगह में नमी रहेगी जहाँ पे आपने बकरियों को रखना है, जगह में नमी रहेगी, गीली जगह पे जानवर बैठेंगे, टेम्परेचर वैसे एक लो है, और नीचे से ठंड जो है वो बकरियों के जिस्म को पहुँच रही है, तो जानवर बीमार होंगे। इसके अलावा सब्ज़ चारा डायरिया की रीज़न बनता है। जब आप इनको मिस्से पे ले आएंगे तो यूरिन एवरेज इनकी कम हो जाएगी, क्योंकि सब्ज़ चारा है तो उनमें सब्ज़ चारे जितने भी हम देंगे उनमें पानी है, पानी चारे के थ्रू जा रहा है, बकरियां पेशाब ज़्यादा करेंगी, और सब्ज़ चारा खाएंगी तो डायरिया ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू मिस्सा। बल्कि मिस्से का मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि अगर आप मिस्सा डालते हैं तो डायरिया नहीं लगेगा, और बीमारियाँ तकरीबन सर्दियों वाली 40 to 50% कम हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल है। इसके अलावा ये ट्रॉली आई हुई है 400 मन की। 400 मन में मेरी पूरी कोशिश है ये गुजरात इन भाई की, बल्कि अंकल कह लें, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं कह लें, मास्टर साहब हैं नज़ाकत साहब, जिनका ये ऑर्डर जा रहा है, और ऐसे नफीस इंसान हैं कि उन्होंने कल सुबह या शायद परसों के पैसे भेजे हुए हैं, और उन्होंने अभी तक ना मुझे मैसेज किया ना कॉल किया कि यार कहाँ है मेरा मिस्सा, या तुम कहाँ हो। ठीक हो गया जी, इस कदर ट्रस्ट लेवल है। कभी नहीं मिले हैं वो मुझसे, कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। ये मिस्से वाली वीडियो के बाद उन्होंने कांटेक्ट किया था, तो उनका जा रहा है। इसके बाद मेरी पूरी ट्राई है कि इस 400 मन में से एक गाड़ी हम मुल्तान की निकालें कल, ठीक हो गया। एक हम लाहौर की निकालें,
और एक हम निकालेंगे जी गुजरांवाला या फैसलाबाद की। और ये हमने करना किस तरह के, लाहौर के सपोज 10 मन 20 मन वाले भाई हैं, तो उनको हम इकट्ठे करेंगे, नंबर उनके एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे ताकि वो मिल मिला के हम लोड कर लें 100-110 मन का। तो वो 100-110 मन में जब सभी का इकट्ठा जाएगा, सपोज अगर हम लाहौर की बात कर लेते हैं, तो लाहौर में न्याजी अड्डे के आसपास कहीं पे गाड़ी लग जाएगी, वहाँ से हर भाई अपने बैग उतारेगा, रिक्शे पे लोड करेगा और ले जाएगा, कैरेज कम पड़ जाएगा। इसी तरह मुल्तान का अगर हम देख लें तो मुल्तान में हम विहाड़ी चौक के आसपास गाड़ी लगाएंगे। मुल्तान का भी तकरीबन 100 मन के करीब हुआ है। और मुल्तान जब गाड़ी जाएगी उसमें हम बहावलपुर वाले भाई हमारे जो हैं और जो लोधरा वाले हैं उनको कवर करते हुए जाएंगे, यानी कि उनका माल भी उसी गाड़ी पे लोड होगा मुल्तान वाली पे इंशाल्लाह कल। अभी तक मैंने किसी भाई से कांटेक्ट नहीं किया, इंशाल्लाह अभी दुआ करें मेरी तबीयत ठीक रहे। अगर बुखार नहीं होता है तो मैं अभी, नहीं तो सुबह कांटेक्ट करूँगा। आजा आजा नंगे हो, अगले पास में थैले पड़ा दो। तो इंशाल्लाह सुबह मैं सभी भाइयों से कांटेक्ट करूँगा और इंशाल्लाह सुबह ही जो है हम मुल्तान के लिए डिस्पैचिंग कर देंगे। मुल्तान के लिए अगर किसी भाई ने मंगवाना है, मुल्तान का बहुत मुनासिब कैरेज पड़ा है हमें जी, तकरीबन 1250 रुपये फ़ी मन के हिसाब से मुल्तान गाड़ी पहुंचेगी। ये डिटेल है, ये मेरी हालत आप देख सकते हैं। बात सिर्फ क्या है, मुझे नहीं लगता है ज़िंदगी में मुझे नहीं है याद कि कभी मैंने इतना ये इस तरह का काम किया हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि ज़ुबान की है कि हम फार्मर्स की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चाहे मुझे खुद करना पड़े, चाहे मेरे फार्मर भाई मुझे हेल्प करेंगे, यार कैरेज ये आप लेबर लगाओ और बैग्स वगैरह उनसे भरवाओ। अकेला नहीं हूँ मैं, तकरीबन आज आप ये देख लें कि हम 10 से 12 बंदे हैं यहाँ पे, और सभी दोस्त और सभी भाई, इनको मैंने कहा यार मैं ऐसे फंसा हुआ हूँ, तो ये कहते हैं जी हम आ रहे हैं। और इनमें से कोई भी फ्री नहीं है, सभी अपने अपने काम ख़त्म करके, कुछ अपने काम छोड़ के मेरे पास हैं। रात के 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, अभी गाड़ी डिस्पैच नहीं हुई है। इनकी मेहरबानी है कि मेरे बुलाने पे पहुँचे हैं, ना आते तो ये मुमकिन नहीं था, मैं अकेला कितने ही बैग भर लेता। तो आज गाड़ी नहीं निकल पाती। हमारा पूरा टारगेट था कि हम जो है ये 5-6 बजे तक गाड़ी निकलवा दें, मगर इश्यूज़ आते रहे हैं। दिन में ये हुआ है कि बैग जो हम लेके आए हैं सैंपल उसने और दिखाया, और बैग जो बंडल हमें दिए हैं वो छोटे दिए हैं। फिर उसके पास गए हैं, कोई 2 घंटे उसके पास जाए हुए हैं, फिर उसने बैग दिए हैं, कुछ एक ही साइज़ में दे दिए हैं, वो ठीक हैं, और कुछ उसने फिर से छोटे दिए हैं। मतलब नए काम में 1000 मसले हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे निकलूँ और जो मैंने कमिटमेंट कर रखी है उस पर मैं पूरा उतर सकूँ। तो इंशाल्लाह जी काम शुरू हो चुका है। अगर कुछ भाइयों ने आज व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, आज मैंने कॉल्स की हैं, और मैं बता रहा हूँ आपसे कि कॉल्स आप कर सकते हैं। तो कॉल सुनी है, व्हाट्सएप पे आज मैंने मैसेज नहीं किए हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, और आज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि काम बहुत ज़्यादा था। तो इंशाल्लाह मैं अगर अभी फ्री हो जाता हूँ तो अभी मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूँगा जी, अदरवाइज़ मैं सुबह रिप्लाई करूँगा। वीडियो वाइंड अप करते हैं। सिर्फ मिस्से के अकॉर्डिंग नहीं, मिस्सा आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि मुनासिब कीमत में हम डिलीवर करवाएं। और उसके बाद आपको मिस्से के अलावा अगर कोई जानवर आपका बीमार होता है, आपने न्यू फार्मिंग स्टार्ट करनी है, या कि आपको वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं जी। और कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आवाज़ मेरी आज मध्यम है, उम्मीद है कि माइक लगा हुआ है तो आवाज़ आप तक ठीक पहुंच पाएगी। नंबर है जी 0306 7839907। इस नंबर पर आप किसी भी टाइम मैसेजेस कर सकते हैं, अपने जानवरों की वीडियो सेंड कर सकते हैं, और पिक्चर्स वगैरह भेज सकते हैं जानवरों की। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करूँगा। और अब मैंने ये भी कह दिया है पिछली 2-3 वीडियोस में कि आप कॉल्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी ट्राई है कि मैं कॉल सुनूंगा। मेहरबानी सिर्फ आपने इतनी सी करनी है कि कॉल कोशिश करनी है कि आप लिख लें या याद कर लें कि यार आपने मुझसे ये पूछना है। तो कॉल की आप कोशिश करेंगे कि 2 से 3 मिनट या 4 मिनट में मैक्सिमम आपकी कॉल वाइंड अप हो जाए। सपोज़ अगर एक ही भाई की कॉल मुझे 15 मिनट सुननी पड़ती है,
एज़ कम्पेयर टू 4 से 5 भाइयों की कॉल 3 से 4 मिनट की आती है, तो मैं 4 से 5 अपने फार्मर भाइयों को बेहतर गाइड कर सकूँगा। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आप मेरा ये हुलिया नहीं चाहते हैं तो आपको 35 रुपये मिस्से के बढ़ाने पड़ेंगे जी, आपको 935 रुपये करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इसी कंडीशन में अच्छा लगता हूँ तो इंशाल्लाह मैं काम तो करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं ये, और आप सभी फार्मर्स भाइयों तक मैं ये पहुँचाऊँगा। तो डिसीजन आपका, मैंने आपको टोटल डिटेल बता दी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपने जानवरों का और साथ में अपने इस चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर सिर्फ मिस्से के अकॉर्डिंग ही अपडेट्स नहीं बल्कि बीमारी के अकॉर्डिंग भी अपडेट्स आती रहती हैं। और साथ में बेल आइकन को आप दबा लेंगे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। अल्लाह निगहबान।